Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में आपकी जो लव लाइफ है उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर जो मेन है वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑब्जर्व रिएक्ट साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना1369 for daily reels. Please follow me on Instagram. So let's get started। आपकी पहले का क्या था, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में आगे क्या होगा। नाउ दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, हम ऐसे आपको इंडिकेशन ज़रूर देंगे जिस तरह से मेरे पास रिक्वेस्ट आता ही है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये रीडिंग आपका है। ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके रिलेशनशिप किस तरह से था, उनके प्यार किस तरह से था इन द पास्ट। ओके, 2 of Athens, King of Pentacles, the Lord of the Shadows, 4 of Wands, Devil, the Nature। काफ़ी अटपटा सा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन वंस मोर, द लॉर्ड ऑफ द शैडोज, द डेथ कार्ड, Aries, this one Aries and Scorpio, and 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आपके या आपके पर्सन की जो नक्षत्र मैं बोलूँगी ही बोलूँगी, ताकि आप भी एक बार चेक कर लें। इट कैन बी स्वाति नक्षत्र, इट कैन बी यू कैन से दैट उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इट कैन बी अभिजीत नक्षत्र ऑफ कोर्स, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन या आपका कृतिका नक्षत्र हो सकता है, और राइट, एंड दे कैन बी भरणी नक्षत्र। ओके, नाउ अगर हम चीज़ को देखें, आपके जो लव लाइफ है था दैट इज़ इन द पास्ट, बहुत ही ये जो है ना, आपके पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किए, आप उनके साथ नेगोशिएट किए, प्यार के लिए इस तरह से आपने उनके सामने झुका भी, आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया भी, ठीक है, और वो जो बोलते गए आप उनको फॉलो करते गए भी। ये इंसान ऐसे इंसान थे जो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्लॉटिंग के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि ऑल एट अ टाइम वो आपको कमिटमेंट दे देने की बात किए होंगे, बहुत समय गया होगा, फिर ये इंसान अपने ही ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आपको ढाल बना के, ठीक है, आपसे मोटिवेशन लेके उन्होंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेसफुल हुए, ठीक है, काफ़ी पैसे से आप बोल सकते हो, अभी सक्सेस उनके लिए पैसा ही है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी के मालिक बने, मे बी ऐसा नहीं भी हो तो भी उनके पास जो भी धन संपद उनको मिला काफ़ी था, ओके, टू स्पेंड, एंड समहाउ उन्होंने आपको इग्नोर किया बोल के ही आप अपने बच्चे को लेके या खुद ही आप उनके ज़िंदगी से एग्ज़िट किए। आप ऐसे बीच चौराहे पे खड़े हुए जहाँ पे मृत्यु और जीवन, ठीक है, मृत्यु जो है और जीवन के बीचों बीच में आप फंसे। ओके, और इस इंसान के साथ आपका जो कमिटमेंट लेवल था, एक प्यार का, एक दोस्ती का, एक फ्रेंडशिप, एक डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था, कहीं ना कहीं पे ये इंसान के अंदर कुछ सैटर्निक एनर्जी, नॉट सैटर्न, सैटर्निक एनर्जी कुछ इनके अंदर आया, एंड ये इंसान जैसे एक डेविलिश फॉर्म में आए, उनको सिर्फ अपना ही बात मनवाना था। कहीं पे भी हो ये इंसान किसी के साथ भी रिलेशनशिप रखने का वादा किया
मतलब वादा मतलब आपको बोले कि नहीं आई वॉन्ट टू बी इन अ ओपन रिलेशनशिप, लेकिन पहले तो उन्होंने शादी का ही कमिटमेंट किया था। और जब आप उनसे बार्गेन करना शुरू किए तब उन्होंने शायद आपको ना बोल दिया कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव यू अ कमिटेड रिलेशनशिप, बट येस मैं आपके साथ ज़िंदगी में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ अगर आप परमिट दो। हमारे बीच में सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप्स ही रहेंगे और बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी कमिटमेंट मैं नहीं दे सकता सॉरी यार, नहीं दे सकती मैं, ठीक है। और मेरा ही ये लास्ट स्टेटमेंट है, अगर आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है रिलेशनशिप तो करो, वरना यू कैन सी योर ओन पाथ, ठीक है। बिकॉज तो आपने शायद बोला होगा कि वाई, बिकॉज आप ही ने मुझे प्रपोज़ल दिया है, आप ही ने मेरे साथ ताल्लुकात बनाए हैं, संबंध बनाए हैं, तो इस तरह का क्यों ऐसा है। सो बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड यू प्रॉपरली। वो खुद ही इतना एरोगेंट और एटीट्यूड वाले इंसान थे कि उन्होंने आपके साथ रिस्पॉन्स करना भी ज़रूरी नहीं समझा। शायद आप बहुत बार मैसेजेस करते रहे, लेकिन इनके अंदर इतना घमंड में क्या होता है ना, हमारे आँख जैसे बंद हो जाता है और हम सामने वालों की जो दर्द है वो देख नहीं पाते। वी बिकम टू सेल्फिश, वी बिकम टू मच सेल्फ ऑब्सेस्ड कि मेरा ही हो जाए बस। अभी बहुत ज़्यादा जगह पे ना, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, मंदिर में भी ऐसा होना शुरू हुआ है, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी मैंने देखा है कैसे भीड़ पीछे से धक्का मार रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अरे वीडियो क्या ले, भगवान की तस्वीर भी नहीं ले सकते, इतना पीछे से आपको पुश किया जाएगा, जैसे गिर ही जाओगे आप कुछ समय के बाद। तो क्यों? बिकॉज पीपल आर नाउ बिकमिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड। वो टेम्पल का दर्जा जो है ना वो नहीं रहता है, फिर शांति का माहौल होना चाहिए वहाँ पे नहीं रहता है। बिकॉज नाउ इट इज़ पीपल आर बिकमिंग सो सेल्फ ऑब्सेस्ड कि वो भूल जाते हैं कि सब लोग भक्त हैं, सबको मौका मिलेगा, लाइन में खड़े रहो, नो डिसिप्लिन नथिंग। तो उसी तरह से ये तो इंसान हैं ऐसे जो काफ़ी अपने ही बारे में ही सोचते हैं। यू थिंक ऑफ एवरी वन बट दैट डज नॉट मीन कि वो आपके लिए ऐसे ही सोचेंगे। उनके जो फ्लक्चुएशंस दिखा, ठीक है, इमोशंस में, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक था, ठीक है। कब ऐसा उन्होंने इंटरेस्ट शो किया जहाँ पे देखो आप दोनों यहाँ पे मिलके हंसी खुशी, मे बी यू आर मैरिड एट दैट टाइम, आप फिर सोचे कि मेरे साथ शादी भी किए पर बाद में चले गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डेविलिश नेचर है। सो ऑफकोर्स ये तो देख भी नहीं रहे हैं कहीं पे भी, अपने में ही खोए हुए हैं। सो देर वॉज केमिस्ट्री बिटवीन यू बोथ। टेम्परेंस यहाँ पे कार्ड आ रहा है, मतलब क्या है, आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ बन सकता था लेकिन वो बना नहीं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस चीज़ को आप करना चाहते थे बट वो हुआ नहीं। एनीवे ना, बट बहुत एपोलॉजी जैसे आपने मांगा जहाँ पे आपके कोई भी फॉल्ट नहीं था, फिर भी आपने मांगा। नाउ व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। पता नहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस में ऐसा क्यों होना शुरू हुआ। आई फेल्ट सो मच डिसअपॉइंटेड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। उनके प्रेजेंट वर्तमान रिलेशनशिप क्या है, लव स्टोरी क्या है, इनका वर्तमान में क्या है। 7 of Wands, Page of Swords, Judgment, 4 of Swords, 10 of Pentacles। काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिजनेस खानदान हो सकता है। परंपरा अनुसार इनके खानदान में सब कुछ होता है। रिचुअल्स भी उनके खानदान के हिसाब से होता है बहुत ज़्यादा। एज गैप है, कम्युनिटी क्लास रिलीजन का गैप है।
अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम्स है दोनों के बीच में। आप अगर कुछ भी बोलते हो तो ये उसमें डिबेट कर लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है, साइंस तो मैंने सब कुछ बोल ही दिया है, बहुत सारे साइंस हैं, मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहूँगी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वट एवर यू से देयर मेन पर्पस इज़ टू अपोज यू, ठीक है, क्योंकि उनको अपना ही रखना है, अपना ही स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे जितना भी मैं प्रोफेसर थी या जो भी थी, स्टूडेंट्स अगर कुछ बोलते हैं तो प्रोफेसर्स जनरली क्या करते हैं, अपने स्टेटमेंट को रखने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होना चाहिए, स्टूडेंट की बात को भी सुनना चाहिए और उनके हिसाब से आप भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने चाहिए। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन से ज़्यादा मुझे 1 वे कम्युनिकेशन दिखाई दिया, जहाँ पे ये इंसान आपको जो भी बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा। आप अगर मानोगे नहीं तो ही वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर वो बोलेंगे सूरज पश्चिम से उगता है तो वहीं से होगा। अगर वो बोले कि देयर इज़ नो डिवाइन पावर तो वो आपको मानना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का साथ आपको सामना करना पड़ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं at 360 डिग्री एंड दे कैन नॉट हैंडल देमसेल्फ, दे आर ट्राइंग टू डू। नाउ ये रेगुलरली आपके लिए स्पाई करते हैं, रेगुलरली। आप क्या कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल में जाना, अननोन आईडीज़ बनाना, ठीक है, और बना के आपको पूरी तरह से क्रिटिकली ऑब्जर्व करना, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लोग, ठीक है। और जब एक्सपेरिमेंट होता है, आपने भी प्रैक्टिकल लैब देखा होगा, किस तरह से वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, सैंपल लिया जाता है, ठीक है, मेजरमेंट किया जाता है, तो उसी तरह से वो आपको हमेशा मेजर करते हैं, आप कैसे इंसान हो, आप अच्छे हो। दे ऑलवेज जज यू, दे वांट टू मेक समथिंग वेरी क्लियर, ठीक है, क्लियर कट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। लेकिन शायद आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह से है कि आप भी कुछ चीज़ उनसे छुपा लेते हो और उनकी शक और बढ़ जाती है। नाउ द थिंग इज दैट लाइक दे वांट अ री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन। ये कनेक्शन को वो और आगे देखना चाहते हैं, उनकी जो आत्माएं हैं वो आपको पुकार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखो they are not taking steps. Why? Because of the family issues and something because of financial issues also. क्यों स्टेप नहीं ले रहे? सबसे बड़ा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में यही आता है कि why they are not taking steps? Because they want you to take step. पहली बात तो है वो चाहते हैं आप भी अगर रिलेशन संबंध में हो, अगर आप भी उनको पसंद करते हो तो आप भी स्टेप लो। दूसरा है वो स्टेप तभी लेंगे जब वो बहुत ज़्यादा श्योर होंगे। तीसरा है उनको फील होता है कि देयर इज़ अ सर्टेन कनेक्शन बिटवीन यू एंड ओके एंड देम, बट स्टिल वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, और ये विश्वास करना चाहिए नहीं पुनर्जन्म में भी आपने ऐसा कहा होगा, कुछ ऐसा किया होगा जो उनको लगा कि मे बी वी आर रिलेटेड, बट देन ऑल्सो ये इंसान जैसे अपने ही जीवन में ड्राउजीनेस फील कर रहे हैं, सो रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये भी कहते हैं कि शायद कुछ लोगों के लिए, वेरी फ्यू, आपके पार्टनर ने अपने मॉम एंड डैड से बात किया, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी हो, लेकिन उनके ख़ानदान में एक बुज़ुर्ग ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो, और वो अपोज कर रहे हैं, अभी भी उनको अपोजिशन मिल रहा है। तो ख़ानदान में आपको अगर वो लेके आते हैं तो उनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो आपको क्यों चूज़ किए, जहाँ पे उनके फैमिली इतना डेड अगेंस्ट में है। तो ये अभी प्रेफर कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। हर्मिट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग एक्शन, हर्मिट इज़ अबाउट टू नो वन सेल्फ, ठीक है। हर्मिट कभी भी एक्शन का कार्ड नहीं माना जा रहा है। इन फ्यूचर ये तभी हो सकता है जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर लिया हो। अगर अच्छा है, अगर भगवान का कृपा है, अगर ये अभी हर्मिट पोजीशन में है, ठीक है, अगर ये डेफिनेटली सोल को एनालाइज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वे में जा रहे हैं, तो बेस्ट है।
इससे ज़्यादा अच्छा तो और कोई बात नहीं। तब तो उनको अन्याय और न्याय के बीच में फ़र्क दिखेगा, तब तो उनको अंधेरा और रोशनी के बीच में फ़र्क दिखेगा, तब तो उन्होंने जो भी किया है हरकत और आपने जो किया है उसके अंदर फ़र्क दिखेगा। सो इट्स देयर, ठीक है। वर्गो हो सकता है आप या आपके पर्सन। नाउ मेन थिंग कम्स एज अ फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के खानदान में, आपके खानदान में बहुत बड़े लॉयर्स हो सकते हैं, शतभिषा नक्षत्र हो सकता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, साइकिक, टैरो रीडर्स, बहुत सारे आप लोग हो सकते हैं या आपके खानदान में हैं। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप? 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, देखते हैं। दिस इज लाइक द पेज ऑफ स्वर्ड्स अगेन, 5 ऑफ wands, 3 of pentacles, 5 of cups, so they are missing you a lot, and 5 of pentacles। यहाँ पे 5 5 5 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहली बात तो देखो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप तभी बन सकता है जब आपस में आप लोग कनेक्टेड फील करें और इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करें, ना कि बिगड़ने की कोशिश करें। ये आपको मिस कर रहे हैं, ये वो तमाम घटनाओं को याद कर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है आपके खानदान और उनके खानदान में कोई मेल नहीं, आप दोनों के ओपिनियन मैच नहीं करते, क्लैश कर जाते हैं। ये सब कुछ याद आ रहा है उनको, और इनको अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मे बी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज है, एंड देयरफॉर दे आर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल ऑप्शंस, एंड डेफिनेटली उसके बाद ही ये कुछ मैरिज के बारे में सोचेंगे। नाउ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपको अपने ख़ानदान से, ठीक है, आपको पैचअप करवाने की कोशिश करेंगे ना। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, वरना अब नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, वरना आप लोग एक दूसरे के लिए शक करते जाओगे। शक का जो बीज है वो बहुत ख़राब चीज़ है, एक बार वो बीज अगर बड़ा होना शुरू हुआ उसको आप रोक नहीं सकते। सो इफ़ यू कंस्ट्रक्ट द रिलेशनशिप, और कंस्ट्रक्शन एक ही साइड से नहीं होता है, दोनों साइड से होना चाहिए, राइट। सो देन ऑल्सो दिस पर्सन, ठीक है, ये मिस कर रहे हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ स्टेप इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज राइट नाउ दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीशन। और दूसरा चीज़ है, ये तभी ले पाएंगे जब उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन सही होगा, एंड देन दे कैन टॉक विद देयर पेरेंट्स। समझ में आ रहा है? और ये और एक सिचुएशन है कि यू पीपल शुड बी टुगेदर, आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होने चाहिए, ओके, तभी जाके होगा, वरना प्रॉब्लम है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है आप दोनों के बीच में। सो लेट मी सी द ओरेकल कार्ड्स। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ, देखो आज प्रेजेंट और फ्यूचर का ही बात कर रहे थे। यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचना है और फ्यूचर में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखो सन मून एवरीथिंग हैज़ कम, अलाइंड है आप दोनों की आत्मा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। देखो प्रेजेंट और फ्यूचर का ही बात कर रहे थे हम, ओके। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, जो भी वक्त आपको मिलता है आपके पर्सन के साथ, जो भी अपने टाइम मिलता है अपने के साथ, तो ही आप उस चीज़ को एंजॉय करें, एंड डू समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कुछ करें, गिव योर अटेंशन टू अनदर, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर्स के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों का उपकार आप कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द पुअर एनिमल्स, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Until then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.